वलीलाल सुना मेरे नाम बड़े खूबसूरत मेरे जिन नामों से पुकारो। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कोड बनाए रिज़्क के, औलाद के, सेहत के, जादू के, टूने के, मियाँ बीवी की मोहब्बत की, वो अलग-अलग कोड हैं। ऐसे सारे लोग जो चाहना चाहते हैं बाहर जाना है। और दूसरी बात, जो बाहर जाके वहां पे इमिग्रेशन के मसाइल में फंसे हुए हैं, किसी का वीजा नहीं लगा, इमिग्रेशन पेपर नहीं भर रहे, इसे वो बच्चे, वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वहां भी अप्लाई होगा, जो बाहर जाके वहां पे इमिग्रेशन के मसाइल में फंसे हुए वो वहां भी अप्लाई होगा। अच्छा, ये वजीफा जिनके वहां पेपर नहीं बन रहा है, इमिग्रेशन नहीं हो रही, सारा कुछ हो रहा है। या हय्यो जाके यूम या लतीफ, या हय्यो जाके यूम या लतीफ 1100 बार, या अल्लाह या वकील हो या नसीरो, अल्लाह मैं प्रदेश में अकेला हूं, तू मेरा दोस्त, तू मेरा साथी, तू मेरा मेहरबान, या अल्लाह या वकील हो या नसीरो 500 बार, और या रज़ाक को या बासे तो अल्लाह तो पूरी कायनात को रिस्क देता, मुझे भी रिस्क दे 500 बार। फिर बोलता हूं, या हय्यो या कय्यूम या लतीफ 1100 बार, या अल्लाह या वकील हो या नसीरो 500 बार, या रज़ाक को या बासे तो 500 बार। अगर कोई बंदा ऐसा है जो चाहता बाहर जाना है, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे बाहर जा चुका है, ये इफेक्टिव 3 वजीफे जो करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, वैसे मैं बड़ा इस चीज पर थोड़ा सा वो हूँ, वज़ाइफ वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो एक ट्रेंड लोगों का पड़ गया है ना कि हमने मुल्क से बाहर जाना है और उसके लिए डंकी तक लगाते हैं और अपनी लाइफ तक खो देते हैं, दिस शुड बी डिस्करेज्ड। अफान भी मेरे पास जो आजकल 20 साल पहले लोग गए थे, 30 साल पहले, जब वो मुझे कहते हैं कि माजरत के साथ, हर दूसरे बंदे के साथ ये हादसा हुआ है कि मेरी बेटी कहती है आई एम गोइंग डैड सॉरी, किसी गोरे के साथ, किसी काले के साथ, किसी हिंदू के साथ, लोग पागल हो जाते हैं वहां जाके। आप लोगों को नहीं बताते, मुझे बताते कि हम इस मुसीबत में पड़ गए हैं। बच्चा जवान होता है वो उस कल्चर के सबसे बड़े नुकसान ही ये हैं। हम चकाचौंध में चले तो जाते हैं, वहां गधा बन के 3-3 शिफ्टों में काम करते हैं, बच्चों से दूर होते हैं, बच्चों की तरबियत को नहीं, और वो फिर उस कल्चर का शिकार हो जाता है, वो कल्चर खा जाता नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेटी किसी काले से शादी कर ले, जब वो नहीं, मेरे पास एक इस्लामाबाद से फैमिली आई, मैं नाम 3 बेटियां, एक काले के साथ, एक यहूदी के साथ, हिंदू के साथ, और प्रॉब्लम क्या आई जिससे वो पागल हुए थे, लिविंग रिलेशनशिप, तीनों ने शादी नहीं की हुई थी। अच्छा, ऐसे ही साथ रह रहे थे, जो यूरोप का कल्चर में कल्चर, और कानूनन वो कुछ कह भी नहीं सकते, और वो कुछ कह के दिखाएं। अच्छा, मेरे पास वहां लीगलाइज है। पीछे मैं लंदन गया, मेरे पास 3 भाई आए थे, 2 के ना पाँव में कड़े लगे हुए थे। कड़ा कहते हैं कि जब आप लड़की आपके घर से भाग गई है, आप उसके पीछे गए, लड़की ने पुलिस को कॉल किया कि मैं डिफेंस में काम करती हूँ, आज के बाद मेरा बाप इस इलाके में ना आए। आपके पाँव में कोई टैग लगा देते हैं, कड़ा लगा देते हैं, रिंग लगा देते हैं, आज के बाद तुमने मॉडल टाउन या फैसल टाउन या डिफेंस में दाखिल, जैसे वो दाखिल होता रिंग बिजली पकड़ के ले जाते हैं। मुझे तीनों ने बताया कि हमने कड़े ऊपर लगाए हुए देखे, लोगों को बताते नहीं है। बेटी के घर हमारे मैं कुछ बीवियां लगवा देती हैं, वहां का कल्चर जो है। अच्छा, बीवियां लगाई थी, मेरा बंदा बेगम के मल्ले में नहीं, मेरा मल्ले में अगर आया तो देखे ना, बंदे मुझे हर दूसरे बंदे को कड़ा लगा हुआ। अच्छा, वैसे अगर ये वाला कड़े वाला रूल पाकिस्तान में आ गया फिर तो बहुत सारों का घर जाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ बंदियों को उन्होंने अलार्म ही बजते रहेंगे। एक बंदा मुझे मिला, मैं खाना करना जी, मैंने खाना करना आपको रजवीर रोड पे, जज्बाती बेगमात है। अच्छा, मैंने खाना करना, मैं 7 बजे से पहले आ जाए, 7 बजे कहता है, 7 बजे मेरा कड़ा ऑन हो जाता है, मुझे हुक्म है कि तुमने 7 बजे के बाद हर सूरत अपने घर में चले जाना है। अच्छा, ये वाला भी कड़ा, ये कड़ा भी है, यानी ये बेगम उल्टा एक बंदे ने यही पड़ा लगवाया हुआ था कि मेरा बंदा जो है ना घर से बाहर ना निकले। एक बंदा रात को घर से बाहर फोन करते करते निकल गया, मुझे उसने पुलिस आ गई, अलार्म बज गया, तुम किधर फिर रहे हो, तुम तो घर के अंदर रहना था। ये जो टैग है, मैं से लिखा था पीछे कैदी, कड़े को कहते क्या, टैग है कोई? टैग, अच्छा, वो कंप्यूटराइज है। अच्छा, कंप्यूटराइज है, और वो रिंग कर देता है, अलार्म बज जाता है। आपके नॉलेज के लिए मुझे कल बच्चे का फोन आया हुआ था, बड़े आपको नहीं बताते कि मुझे टैग लगा हुआ कि मैंने यूके से बाहर नहीं जाना। जैसे ही मैं किसी एयरपोर्ट या किसी समुद्र पे जाता हूँ, वो बजना शुरू होता है। मुझे हुक्म है कि तुमने किसी एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुसना, तुमने किसी शिप के अंदर जाना नहीं है। जैसे वहां जाकर बिजली पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन बेगमात वाला टैग आपने बड़ा खतरनाक बताया कि अगर के 7 बजे से घर से बाहर नहीं निकलना तब भी मियां को टैग पहना दें, अगर चाहते हैं वो आपके महल्ले में ना आए तब भी उसे टैग पहना दें। बच्चियां कहती है कि मैं डिफेंस में काम करती हूँ, मेरा बाप, मेरी ये टाइमिंग है सुबह 9 से 4, मेरा बाप इस टाइम में वहां पे ना आए, और बाप नहीं जाते। कुछ बच्चे बाप अगर जबरदस्ती होकर चले गए तो पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें। अब फिर भी ये कहते हैं कि वीजे लगे बाहर जाएं। मैं ये दिखाता हूँ कल्चर इन बच्चों को कि यार बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, यहाँ पे जिंदगी कदर नहीं करते, बड़ी खूबसूरत जिंदगी, कदर नहीं करते। रिश्ते हैं यहाँ पे, माँ है, बहन है, हमारी कब्रें हैं, हमारे लोग हैं, आप हैं, सब। अच्छा, परदेसी जितने ओवरसीज हमें देख रहे होंगे ना, वो ये सब फील करते हैं, लेकिन आई विश के पाकिस्तान के वसाइल ऐसे हो जाएंगे किसी को बाहर ना जाना पड़े। अच्छा, वहां एक और प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम परदेसी का बात करें ना, बच्चा जवान हुआ ना, उस कल्चर कैसा स्कूल का, सिंपल बिला बजा घर से चला जाता है, मैंने नहीं आना, तो घर ही नहीं आना, नहीं, डोंट कंट्रोल माई लाइफ। जब वो बाप की आंखों में कहते हैं ना मेरे सामने, तो बाप मरता आगे से। बच्चा जब कहता है कि मेरी लाइफ कंट्रोल ना करो, बेटी कहती है मेरी लाइफ कंट्रोल करो, और वो मुझे बाप मैसेज दिखाते हैं, मेरी बेटी ने आखिरी मैसेज किया, डैड आई एम गोइंग सॉरी, चैप्टर क्लोज। लेकिन ये आजाद कल्चर जो है, इसको गोरे बड़ा पसंद करते हैं, हमारे देसी कल्चर में तो ये अच्छा, उसका भी बताता हूँ। एक मैं गली से गुजरा था, गोरी ने डोर का पिन्ना पकड़ा हुआ था, वो भी मुतासर हो गया, वो फेंके तो बंदा पकड़ के उसको ऊपर दे दे,
तो मेरे साथ जो बंदा पता है क्यों करती क्या करती कहती मैं गोरी ने डोर का पिन्ना डोर पकड़ा का था? आप हैरान हो जाएंगे डोर का पिन्ना किधर हुआ डोर ये नहीं वाकया? वो जो ऊन नहीं ऊन का डोर पता है ऊन स्वेटर बनाते हैं अच्छा अच्छा उसने नीचे फेंकना तो बंदा उसको पकड़ा दे उस पर ठीक तो है। मेरा दोस्त आती है मैं कहता है गोरी पता है करती है इतनी तनहा है ना इसका बेटा है ना इसकी बेटी इसके पास आती है सारा दिन डोर का पिन्ने नीचे फेंकती है कोई बंदा मुझे दे इस बहाने मेरी कम्युनिकेशन हो सके उससे। अच्छा, आपको पता है बाहर बाहर इस तरह के रिलेशनशिप्स के लिए बहुत सारे और फिनोमिना भी है। मैंने एक चीज पढ़ी कि वहां कडलिंग एक्सपर्ट मिलते हैं जो आपको आके बैठ के या रात आपको नहीं, बिस्तर में वो ये नहीं है कि वो आपके साथ कुछ करेंगे, वो सिर्फ आपको जफ्फी मार के लेट जाएंगे। अच्छा अगली बात आप सुन के रानवा जब वहां पे जाते हैं ना वहां पे उन्होंने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराए हुए हैं कि मेरी मामा बाबा की ये डेट ऑफ बर्थ है ये फलान का डेट है इतने फूल इतने चॉकलेट भेज दी बस साल के पैसे जमा करा के बाप बेटा चला गया है कि फलां डेट पे इतने फूल भेजने हैं फलां डेट पे चॉकलेट भेजनी है फलां डेट पे ये करना है। ये भी अच्छी इसको जो पेरेंट्स जो किला बूढ़े ओल्ड हाउस पे बैठा है वो खुश होता है कि मेरे बेटे को साल में ख्याल आया, जबकि उसे नहीं होता। हमारा यहाँ क्या कल्चर हम अपनी नानी को अपने बाप को अपनी माँ को देखे बगैर हमारी जन्नत नहीं होती। बिल्कुल ये बड़ी खूबसूरत दुनिया। लेकिन हम उस कल्चर को अब पाकिस्तान में वो कल्चर अच्छा आम लोगों को अफान भी नहीं पता क्योंकि मैं रूहानी से हूँ मुझे लोग अपना पेट खोल के बताते हैं आपको नहीं बताएंगे। अब जो 3 भाई आए थे ना 2 को कड़ा लगा हुआ था उन दोनों भाइयों को नहीं पता था इसको भी लगा हुआ है। अच्छा इसको भी लगा हुआ कड़ा इसको भी लगा हुआ है उन्हें आपसे नहीं पता उन्हें। तो ये हमारे जैसे बंदों को बताते हैं कि मैं इस मुसीबत में पड़ा हूं और जब फिर लोग कहते हैं ना वहां पे डॉक्टर साहब नहीं ओवरसीज के हमें भी आके बहुत सारे मसाइल बहुत बताती हैं खवातीन भी मर्द भी और इनके मसाइल बड़े डिफिकल्ट हैं। मैं मैदे का स्पेशलिस्ट हूं तो वो आती मैदे के मसले के साथ हैं लेकिन अंदर उनके वही लड़ाई झगड़े और मियां बार मुंह मार रहे और ये मसले चल रहे होते हैं। कौन है हमारे साथ और कहां से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? जी मैं रुकैया बात कर रही हूँ, रुकैया बानो लाहौर से। जी रुकैया। मेरा पहला सवाल है, इनसे 2 सवाल मेरे हैं। एक सवाल तो मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड को ना वो यूएई में रहते हैं, उनको ना पाँव पे एलर्जी हो गई है और इतनी ज्यादा हो गई है कि वो चल फिर भी नहीं सकते, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए कुछ बता दें कि वो क्या करें। अचानक से हुई है और अब पहले पाँव पे थी अब उनके हैंड्स पे भी हाथों पे भी हो गई है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी बेटी है 10 साल की, वो इतनी ज्यादा वीक है कि अब ना उसको मुख्तलिफ जिस्म की तरफ ना दर्दें निकलना शुरू हो गए। तो कोई उसकी मतलब उसकी सेहत अच्छी हो जाए उसके लिए कुछ बता दें। चलें थैंक यू। अच्छा ये बड़ा खवातीन का बड़ा कॉमन मसला है, मेरे पास भी ले आती हैं कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा। ये हर माँ कहती है। अच्छा बाजुकात बच्चे की सेहत अच्छी खासी होती है, हर माँ कहती है। मैं कहता हूँ भी हुण बच्चे नु समोसा बनाना है। हर माँ लेकिन क्यों करती है? अच्छा चलें उनके लिए बता दें जिनके बच्चे पहली बात डॉक्टर को दिखाएं, पहली बात डॉक्टर को दिखाएं स्किन की एलर्जी किस लेवल की है, क्या प्रॉब्लम। नहीं पहले हम उस पे आते हैं जो बच्चे की बात है ना कि बच्चा बढ़ नहीं रहा या बच्चा कमजोर है या माँ कहती है इसकी आंखें उस तरह नहीं है और वीक सा बच्चा है। ऐसी सारी माएं जो कहती कि मैं मेरा बच्चा चीनी वाले पानी पिलाती रहती है, सारी करती है। उन्होंने क्या करना है 5 से 10 बादाम जितना बच्चा अफोर्ड करता खा सकता है और रात को भिगो दें और साथ 2 खजूरें या 2 छुआरे भिगो दें रात को। सुबह उनको जब छिलके उतार के थोड़ा सा मक्खन उसमें शामिल करें, मक्खन शामिल करें, ये पेस्ट सा बन जाएगा। तो बच्चे उस पर या अल्लाह या कवियो दम करके उसको नाश्ते में खिला दिए। फिर मैं अक्सर कहता होता हूँ मुझे आपको सिर्फ जरा या ट्राई मेटाबॉल बड़ा अच्छा सिर्फ हर माँ को कहता हूँ भूख लगाता मैं बच्चों को, जब भूख लगेगी बच्चे खाएंगे भी। तीसरी बात है अगर ऐसी माँ कहती कि वो भूख नहीं लगती, मैं होम्यो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं उस पर बताऊंगा लाइकोपोडियम 30। अगर लाइकोपोडियम 30 किसी भी होम्योपैथी स्टोर से मिल जाएगी 5 के तरह सुबह दे तो इसका लीवर तेज होता है, जो आंतों की स्पीड तेज होती है, भूख लगती तेज हो जाएगा। आखिरी होम्योपैथी में एक मेडिसिन है 5 साल्ट, वो हड्डियां के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए, पट्ठों की मजबूती और ग्रोथ के लिए। 5 मीठी गोलियां होती है, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से ले लें, 4 सुबह शाम ले, इंशाल्लाह ग्रोथ भी हो जाएगी, ठीक भी हो जाएगी। आखिरी हर्बल नुस्खा है मुरब्बा बांस, हर पंसारी से मिलता है, उसकी ये खूबी अगर आप एक टुकड़ा सुबह शाम बच्चों को खिलाएं उससे ग्रोथ इनकी स्पीड से बढ़ती है।